अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ऑटोकैड की लेआउट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेआउट हमें उस वक्त काम आती है जिस वक्त हम किसी ड्राइंग पर मुकम्मल काम कर लेते हैं और उसको सबमिट करवाने का टाइम आता है। आप जितनी भी अच्छी ड्राइंग बना लें, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके सबमिट नहीं कर पाए तो आपका सारे का सारा आपका काम ख़राब हो सकता है। तो लेआउट को जानने के लिए अगर आप देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ड्राइंग्स हैं, इनको हम लेआउट में एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आप इस कॉर्नर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मॉडल व्यू है। मॉडल व्यू में क्या है कि जिसमें हम काम कर रहे होते हैं वो ये मॉडल व्यू होता है। उसके साथ लेआउट 1 है, उसके साथ लेआउट 2 है और यहाँ पे प्लस का निशान है। हमसे यहाँ पे मल्टीपल लेआउट्स और भी जनरेट कर सकते हैं। किसी भी लेआउट के ऊपर हम किसी भी लेआउट को हम रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसको रीनेम कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, मूव और कॉपी भी कर सकते हैं। लेआउट को नई लेआउट हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ पे लेआउट 3 भी ऐड हो गई है। और अगर हम लेआउट 3 को राइट क्लिक करके यहाँ से मैं डिलीट का ऑप्शन पर जाता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ तो ये यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप देखते हैं कि लेआउट जो मैंने बनाई थी एक एक्स्ट्रा वो डिलीट भी हो गई है। इस तरह हम इसको ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करके इसको मैं रीनेम करता हूँ और इसको मैं न्यू का नाम दे देता हूँ। तो आप देखते हैं कि यार इसको हमने रीनेम भी कर लिया। इस तरह आप इसको रीनेम कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं और लेआउट आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि लेआउट में हमने वर्क कैसे करना है। हमने लेआउट पे क्लिक किया, लेआउट 1 पे क्लिक किया और हमारे पास इस तरह का एक बॉक्स आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो रेक्टेंगल लगी हुई है इसको हमने डिलीट कर देना है, क्योंकि हमने ख़ुद से एक लेआउट क्रिएट करनी है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस पर हमने नहीं जाना, तो वो मैंने डिलीट कर दिए। अब हम एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं, REC इंटर किया और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लगा लेते हैं। किसी भी पॉइंट से आप रेक्टेंगल लगा सकते हैं। बेसिकली जिस वक्त हम काम कर रहे होते हैं तो हम ड्राइंग में शीट्स में काम कर रहे होते हैं और शीट की जो डायमेंशन होती है वर्टिकल ज़्यादा होती है और हॉरिजॉन्टली जो उसकी डायमेंशंस होती हैं वो कम होती हैं। तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ड्राइंग जो प्रिंट करनी है वो 40x60 की डायमेंशन में हमने प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं 40। अगर हम इंच का साइन नहीं भी देंगे तो हमें पता है कि जो ऑटोकैड है वो अगर साइन नहीं देंगे किसी चीज़ का तो उसको इंच ही कंसीडर करता है। 40 लिखेंगे और कॉमा और उसके बाद हम लिख देंगे 60 लेके जैसे ही हम इंटर करेंगे तो अब देखते हैं कि एक रेक्टेंगल तो लग गई है लेकिन वो आउट है। वो जो रेक्टेंगल है वो स्क्रीन से आउट है। तो स्क्रीन से आउट है लेकिन कोई मसला नहीं है, हमारे पास Z इंटर A इंटर हमारे पास मौजूद है और हमने Z इंटर A इंटर किया और आपने देखा कि ये एक रेक्टेंगल हमारे पास आ गई है। ठीक है, जो 40x60 है लेकिन ये शीट से आउट है, तो इसकी हम सेटिंग करते हैं। अब इस पेज को सेट करने के लिए हमने यहाँ लेआउट पे जाना है। जिस लेआउट में हम काम कर रहे हैं इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज सेटअप मैनेजर उस पे ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ये पेज सेटअप मैनेजर है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मॉडिफाई पे हमने क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी है। यहाँ पे नेम पे जाके यहाँ पे ऑटोकैड PDF जर्नल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमने यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कस्टम पेपर साइज़ पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से हमने करना है ऐड पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच इसी पे हमने क्लिक रहने देना है। यहाँ से हमने नेक्स्ट करना है। हम जो विड्थ रखी थी वो हमने 40 इंच रखी थी और जो हमने हाइट रखी थी वो हमने 60 इंच रखी थी, वो हमने यहाँ पे दे देनी है। और ये नीचे यूनिट्स लिखी हुई है, ये क्या है, इंचेस में, तो ये इंचेस में ही रहेगी। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि आपके पेपर के जो टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट राइट पे मार्जिन कितना होगा, तो हमने यही रखना है। तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब यूज़र के अंदर एक पेज इंसर्ट हो चुका है जिसकी लेंथ विड्थ हमने जो डिफ़ाइन की थी वही है। तो इसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट करने के बाद वो हमें बताया रहा है कि ये आपकी जो फाइल है ये कहाँ पे सेव होगी, तो हम कह रहे हैं ठीक है नेक्स्ट। तो हम यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। हम यहाँ से इसको फिनिश करके हम देखते हैं कि हमने जो यहाँ से इसको ओके कर देते हैं, यहाँ से हमने इसको ओके कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा पेपर साइज़ ऐड हुआ है या नहीं हुआ। इसको स्क्रॉल करते हैं, ऊपर जाते हैं और ये अब देखते हैं कि यूज़र 1 यहाँ पे 40/60 की एक शीट इंसर्ट हो चुकी है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, क्योंकि हमने वहाँ पे पोर्ट्रेट में रखा हुआ था साइज़, तो हम यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर देते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली हमारी जो हाइट है वो एडजस्ट हो चुकी है। और यहाँ से हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं। अभी आप देखते हैं कि साइज़ तो हमारा पेज तो हमारा सेटअप हो चुका है, लेकिन हमारा जो रेक्टेंगल हमने लगाई थी वो थोड़ी सी इससे आउट है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने मूव की कमांड पढ़ी थी, M इंटर, और किसी भी बेस पॉइंट को पकड़ के हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर देंगे। दोबारा लगा लेते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, बेस पॉइंट, और ये अब आप देखें कि हमारे पास जो हमने शीट हमने बनाई थी 40/60 की, वो लेआउट हमारे पास तैयार हो चुकी है। अब हमने कमांड यहाँ पे क्या लगानी है, MV। MV का पर्पस है मल्टीपल व्यू, स्पेसिफाई द कॉर्नर व्यू पॉइंट। यहाँ से हम इसको फॉर एग्जांपल यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि जो ड्राइंग्स हमने बनाई हुई थी वो हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। और इस तरह हम मल्टीपल व्यूज़ में मल्टीपल व्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं एक लेआउट के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई वीडियो रह ना जाए।